लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 1 इज गिवन बाय, ओके लेट मी चेक इट कि x इज इक्वल्स टू -1 नहीं है बच्चों, x इज इक्वल्स टू -2 है यहाँ, ओके तो x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नहीं है, x क्यूब है, ठीक है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू 1 इज गिवन बाय। अब ध्यान दें जरा यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का जो कर्व होगा वो कैसा बनेगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है क्लास 10th में ही पढ़ा दिया जाता है कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कर्व कैसा होगा। क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है, रिलेशन एंड फंक्शंस में, क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी हमने आपको इसको पढ़ाया है, रिलेशन फंक्शंस में भी। पर फिर भी सुन लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कर्व मैं आपको बता दूं, देखो कैसे आता है ये, इसकी प्रैक्टिस आप कर लो, ठीक है। कैसे आता है देखो, इसका फेस, एक फेस तो ऊपर होगा और एक फेस नीचे, और ये ओरिजिन से ऐसे पास होगा, ठीक है। इस पर हमने चर्चा करी थी कहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, ओके। तो ये कर्व कुछ ऐसा आपका आएगा, ठीक है, एक फेस ऊपर एक फेस नीचे, ये जो कर्व है ये y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब आपका होता है, करेक्ट, ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसको प्लॉट करना हो तो आप प्लॉट भी कर सकते हो। आप x की वैल्यू ले लीजिएगा, y निकालिए, ऐसे करके 8-10 पॉइंट निकालिए, ग्राफ पेपर उठाइए, प्लॉट करके देखिए, ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। फिर भी तो इतना क्लास 12 में हमें नॉलेज है कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कर्व बना लिया है, ठीक है, लगभग ऐसा आएगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या आपके पास द ऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू -2, तो ध्यान दें अगर x इज इक्वल्स टू 1 हम यहाँ कहीं ले रहे हैं, ठीक है, x इज इक्वल्स टू -1 यहाँ है तो x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ है तो x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन तो यहाँ से पास करेगी, बिकॉज x इज इक्वल्स टू 1 आपको पता है कि y एक्सिस के पैरेलल होता है, तो ये x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू -2 कितना होगा, देखो अगर ये 1 है तो इतना यहाँ कहीं 2 होगा, तो अगर ये -1 है तो -2 यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -2 वाली लाइन आपकी ऐसे करके कहीं पे पास होगी, तो x इज इक्वल्स टू -2, करेक्ट। अब देखो ये वाले पॉइंट का नाम अगर हम पॉइंट A रखें तो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 1,0, क्योंकि पॉइंट A x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन पे आ रहा है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0, ये आपका ओरिजिन O है, ठीक है। और ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ी x इज इक्वल्स टू -2, तो इस पॉइंट का नाम अगर हम B रखें तो B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे आपके -2,0, क्योंकि x एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट होगा बट y कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, 0 होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये पॉइंट O है, ये A है, इसका नाम आपने M रख दिया सपोज, और इस पॉइंट का नाम आपने N रख दिया। अब आप ध्यान से चेक करो आपको कौन सा रीजन निकालना है, बाउंडेड बाय दिस y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -2 एंड बाय द x एक्सिस, ठीक है। तो बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये x एक्सिस है, देखो ये x एक्सिस वाला पोर्शन है, ये x एक्सिस है, ये कितना पोर्शन है, ये आपका x इज इक्वल्स टू 1 है, और ये पोर्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाला। तो पहले तो ये वाला रीजन निकाल लो, और उसके बाद यहाँ पे देखो जरा, ये वाला जो रीजन है आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है आपकी x एक्सिस, ये है आपका x इज इक्वल्स टू -2, और ये जो है आपका कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। तो बस एरिया ऑफ OBN निकालो, एरिया ऑफ OAM निकालो, ऐड कर दो। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रीजन OAM निकालते हैं, ठीक है ना, OAM। इसके लिए एक वर्टिकल स्ट्रिप बनानी है आपको, वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप पॉइंट P और बॉटम पॉइंट Q, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है, लेंथ हो जाएगी y और विड्थ हो जाएगी इसकी dx, तो y dx रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया है, हमको रीजन OAM का एरिया चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को, कहाँ से कहाँ, O से M के बीच में। O का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, और M का भी x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट M का कुछ भी, बट x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1। y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता ना हमें पता करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमें किससे मतलब है, हमें O के x कोऑर्डिनेट और M के x कोऑर्डिनेट से मतलब है। M का x कोऑर्डिनेट 1 होगा, क्यों, क्योंकि M कहाँ x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन पे लाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 to 1, करेक्ट। अब y ध्यान से चेक करिए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो y लाई कर रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब पे, मतलब ये जो है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब पे, ठीक है। तो y की जगह हमें क्या रखना है यहाँ पर, एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हमने रखा y की जगह एक्स क्यूब,
तो इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट 0 to 1। ओके, करते हैं इंटीग्रेट। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर 4/4 और यहाँ पर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 रखो, 1 की पावर 4 क्या होता है 1/4 और माइनस x की 0 रखो, 0 की पावर 4 0, 0/4 0, तो 1/4 माइनस 0 1/4। तो इस रीजन का एरिया आ गया 1/4। अब हम निकालते हैं रीजन ONB का एरिया। ठीक है, तो रीजन ONB का आप एरिया तो निकालिएगा, लेकिन आप इस एरिया को मॉड में रखेंगे। हमने आपको बताया था क्या कि जब एरिया हमारा एक्स एक्सिस के नीचे आता है तो वो हमेशा कैसा होता है नेगेटिव, तो उसका मॉड ले लेंगे तो एरिया हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज एरिया हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है और इस वर्टिकल स्ट्रिप का ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने R बोला और ये वाला पॉइंट है S। अब इस वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी y, ओके, और इसकी विड्थ हो जाएगी आपकी dx। और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जब ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट चलेगी तो R लगातार कहाँ चलेगा, ध्यान से चेक करिए, पॉइंट N और O के बीच में इस y इक्वल्स टू x क्यूब वाले कर्व पे। तो n का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, n का x कोऑर्डिनेट होगा -2 और y कोऑर्डिनेट चाहे जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो ध्यान से करो, n का x कोऑर्डिनेट -2 का, क्यों, क्योंकि n पॉइंट x इक्वल्स टू -2 वाली लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस स्ट्रिप के एरिया को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे -2 से लेके 0 तक, बिकॉज r देखिए n से लेके कहाँ तक मूव करेगा, O तक, तो -2 से 0 तक इंटीग्रेट कर दो। और y कहाँ लाई कर रहा है, तो पॉइंट R के अगर आप कोऑर्डिनेट x, y एज्यूम करेंगे तो y लाई कर रहा है इस y इक्वल्स टू x क्यूब वाली कर्व पे, तो y की जगह आपको क्या रखना है x क्यूब। ठीक है, और -2 से 0 पे इसको इंटीग्रेट कर देना आपको, ऑपरेटर यहाँ dx से, देखते हैं क्या होता है। तो मॉड ऑफ, अब ध्यान दें x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है आपका x टू द पावर 4/4, करेक्ट, और मॉड में लेना है, ध्यान रखिएगा, और लिमिट लगेगी आपकी -2 to 0, ये जो कुछ भी आएगा उसका मॉड लेना है, बिकॉज आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। तो ध्यान से चेक करिए। ओके, यहाँ हमारा आंसर नेगेटिव भी नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, पर फिर भी जब एक्स एक्सिस के नीचे एरिया होता है तो उसको हम किस में लेते हैं हमेशा, उसको हम हमेशा किस में लेते हैं, हाँ नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। चेक करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की पावर 4 है तो 0 की पावर 4/4 0 हो जाएगा, और माइनस x का क्या रखेंगे -2, तो -2 की पावर 4, -2 की पावर 4/4। ठीक है, तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो गया, और इसका मॉड लेना है आपको, क्योंकि 0 माइनस फिर ये प्लस में आएगा तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा। ध्यान से चेक करो, मॉड ऑफ 0 माइनस, अब ये वाला माइनस ध्यान से चेक करो, -2 की पावर 4 कितना होता है, प्लस में आएगा, क्योंकि पावर कैसी इवन है, तो -2 × -2 × -2 × -2 2 to the 4 to the 8 to the 16 प्लस 16/4, तो 16/4 तो ये आ गया पॉजिटिव। लेकिन ये वाला जो माइनस है, चेक करो ना, -2 की पावर 4 है, पॉजिटिव ही 16 तो आएगा, लेकिन आगे जो माइनस लगा इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। ठीक, अब 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो अंदर मॉड के -4 आ गया, मॉड ऑफ -4 आ गया, और -4 का मॉड क्या होता है 4 यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, -4 का मॉड क्या होता है 4 होता है। ठीक, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका फर्स्ट रीजन था 1/4 आया था उसका एरिया, और जो सेकंड रीजन है उसका एरिया है 4, तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, 4 + 4 टोटल एरिया 4 × 4 = 16 + 1 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। क्या ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके।